जोहार आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो पहली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा मेमोरी के बारे में। मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। तो उसी के नीचे अब आती है Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. हमारी अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम बस एंड इट्स टाइप्स इन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सिस्टम के अंदर क्या क्या बसेस की यूज़ करके हम लोग, ये कंप्यूटर कोडिंग रिलेटेड लैंग्वेज है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बस बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इस टॉपिक में जब हम कवर करेंगे तब पता चलेगा बस का फुल फॉर्म क्या होता है एंड उसको यूज़ क्यों किया जाता है। द डिजिटल हाईवे इनसाइड एवरी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, रिलाइज ऑन एन इंटरैक्टिव नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्टवे टू फंक्शन। दिस पार्टवे नोन कलेक्टिवली एज द सिस्टम बस। बस का मतलब क्या हो गया, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है उसके हम लोग बस बोलते हैं। Form the critical infrastructure that enables seamless communication between all components, just as motorways connect cities and enable the flow of traffic, the system bus, ठीक है, वही मैंने एग्जांपल लिखा। जैसे मान लीजिए बस से कभी ना कभी घूमे होंगे आप लोग, बस जो चलती है वो कैसे आपको एक जगह से लेके दूसरे जगह तक जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग हैं बोकारो में, बोकारो से आप लोगों को जाना है रांची या टाटा या धनबाद, तो एक सिटी से दूसरे सिटी कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो कनेक्टिविटी पार्ट होती है उसी को बोला जाता है बस। अब व्हाट इज द सिस्टम बस। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बोला, सिस्टम बस है क्या, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देखोगे द सिस्टम बस इज द मेन कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस विद इन अ कंप्यूटर इट्स। सिस्टम बस जो है कनेक्टिविटी का काम करता है सीपीयू के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एंड मेमोरी के लिए। अब जैसे मान लीजिए सीपीयू में मैंने प्रिंटर का तार लगाया है, तो वो जो प्रिंटर का तार उस कॉर्ड एरिया में लगा है तो वो कनेक्टिविटी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसी को बोला जाता है सिस्टम बस, ठीक है। अब आ जाते हैं सिस्टम बस के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं डेटा बस। ट्रांसफर एक्चुअल डेटा बिटवीन कंपोनेंट। डेटा बस क्या करता है, जो एक्चुअल का डेटा है ना उसको वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर एड्रेस बस, स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन एंड डिवाइस एड्रेस। एड्रेस बस नाम से ही लग रहा है एड्रेस, ठीक है, ये मेमोरी का एड्रेस को स्पेसिफाई करता है फिर उसको भेजता है, ठीक है। फिर आते हैं कंट्रोल बस में, कोऑर्डिनेट्स टाइमिंग एंड ऑपरेशन। देखिए आपका सीपीयू में भी कंट्रोल का हम लोग पढ़े थे, कंट्रोल यूनिट कि मतलब कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है कंट्रोल करना कि जब आप डेटा, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो या यूज कर रहे हो वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर आते हैं बस आर्किटेक्चर, ठीक है। बस आर्किटेक्चर द फाउंडेशन ऑफ डेटा फ्लो। पहला आता है आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ, द सीपीयू इनिशिएट communication by sending signal through the control bus to establish a data transfer pathway। हमारा सीपीयू जो है एक स्टेप लेता है कनेक्शन का, कम्युनिकेट करता है, सिग्नल भेजता है मॉनिटर को, किसके थ्रू, बस के थ्रू, और वो कौन सा बस, कंट्रोल बस के थ्रू, ठीक है। फिर आते हैं एड्रेस स्पेसिफिकेशन में। The address bus carries the specific location identifier where data needs to be read from or written to in memory, ठीक है। एड्रेस स्पेसिफिकेशन में एड्रेस बस जो है आपका स्पेसिफाई करता है कि ये जहां आपको भेजना है वहां जाना है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी को जो है डेटा भेजना है, ठीक है, तो मैं उनकी मेल आईडी लूंगा या व्हाट्सअप लूंगा, लेकिन व्हाट्सअप में मैं बल्क डेटा नहीं भेज पाऊंगा, इसलिए मैं मेल आईडी लूंगा और ड्राइव में भेजूंगा। अब जिनको भेजना है मुझे उन्हीं का तो मेल आईडी एड्रेस चाहिए, तब ना मैं भेज पाऊंगा। तो यही हो गया आपका एड्रेस स्पेसिफिकेशन, जो कि एड्रेस बस के थ्रू यूज होता है।
फिर आते हैं हम लोग आपका डेटा ट्रांसफर। वंस द पाथवे इज इस्टेब्लिश द डेटा बस कैरीज द, अब डेटा कलेक्ट हो गया, सब कुछ कलेक्ट हो गया, तो अब जहां भेजना है वो भेजने का काम जो है डेटा ट्रांसफर करता है, वही लिखा है अंग्रेजी में, देखिए। वंस द पाथवे इज इस्टेब्लिश द डेटा बस कैरीज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीपीयू एंड द टारगेट लोकेशन, ठीक है। अब मेरे को एड्रेस पता चल गया, हम ले लिए हैं डेटा कहाँ किसको भेजना है, तो अब बोलेंगे चलो अब जिसको भेजना है, ठीक है। ये चीज हो गए। फिर आते हैं आपका ऑपरेशन कॉम्प्लीशन में, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल्स वेरीफाई द ट्रांसफर एंड कोऑर्डिनेट द क्लोजिंग ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। ऑपरेशन कॉम्प्लीशन में ये देखा जाता है कि अब जब जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो पार्टिकुलर एड्रेस के लिए कलेक्ट किए हैं, तो जब भेज रहे हैं वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग द 3 कोर बस एक्सप्लेन्ड, ठीक है। जो डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन करने के लिए भी बनाया गया है। डेटा बस दैट इज बाई डायरेक्शनल पाथवे दैट कैरीज एक्चुअल डेटा between the CPU, memory and peripheral devices. The width of the data bus typically 32 to 64 bits, ठीक है, determines how much information can be transferred simultaneously. डेटा बस जो है आपका 32 से लेके 64 बिट्स तक की डेटा कंटेन करता है और भेजता है। फिर आते हैं हम लोग एड्रेस बस में, unidirectional pathway that carries memory or device addresses to specify exact data location. The number of address lines determine the maximum addressable memory capacity of the system. एड्रेस बस जो है ये एड्रेस को आइडेंटिफाई करके भेजता है कि जिसको जो भेजा जा रहा है वो उसी हिसाब से जा रहा है कि नहीं। कंट्रोल बस, कंट्रोल करना, ऑपरेशनल इसके अंदर ही आती है, वही लिखा हुआ है। बाई डायरेक्शनल पाथवे दैट ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स टू कोऑर्डिनेट टाइमिंग एंड ऑपरेशन, ठीक है। देखिए लिखा है ना, एंड ऑपरेशन, ये चीजें। इट मैनेजेस रीड, राइट, ऑपरेशन, इंटरप्ट, रिक्वेस्ट एंड क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस ऑल कंपोनेंट। सभी कंपोनेंट्स में ये सिंक्रोनाइज करके, मैनेज करके जो है डेटा भेजता है। अब आते हैं हाउ बसेस वर्क टुगेदर इन हार्मोनी। अब अगर इन 3 बसों को मिला के एग्जीक्यूट किया जाए तो ये कैसे वर्क करेंगे। The 3 core buses operate in perfect synchronization, much like musician in an orchestra following a conductor. Each bus has a distinct role, yet they must work together seamlessly to enable the computer to function. अगर देखिए इन तीनों बस में से कोई बस मेरा काम नहीं ना किया तो फिर आपका डेटा कभी भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जिसको आप भेजना चाह रहे हो। एड्रेस बस स्पेसिफाई, एड्रेस बस स्पेसिफाई क्या करता है, वेयर द डेटा नीड्स टू गो। तब से मैं वही समझा रहा हूँ, एड्रेस बस स्पेसिफाई करता है आपके एड्रेस को जहां आपको डेटा भेजना है। देखिए कितना सटीक टू द पॉइंट लिखा हुआ है। फिर कंट्रोल बस कोऑर्डिनेट व्हेन एंड हाउ टू ट्रांसफर। कंट्रोल बस ये बताता है कि कब इस डेटा को किस तरीके से इस सज्जन को भेजना है, ठीक है। व्हेन एंड हाउ टू ट्रांसफर। डेटा बस डिलीवर द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। डेटा बस जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, कि मुझे क्या भेजना है, क्या डेटा भेजना है। दिस कोऑर्डिनेट अप्रोच इंश्योर दैट डेटा अराइव्स एट द करेक्ट डेस्टिनेशन एट द राइट टाइम, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये इसके अंदर है। फिर आते हैं एडिशनल बस टाइप एंड डेटा हैंडलिंग इन सिस्टम, आईओ बस। इसके अलावा भी जैसे आईओ बोले तो इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट बस, ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट बस। कनेक्ट द सीपीयू टू इनपुट आउटपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, mic, printer and network cards. It facilitate external communication and enable users to interact with the computer system effectively. ठीक है, आईओ बस जो इनपुट आउटपुट, अगर इनपुट आउटपुट सही तरीके से काम करेगा तब कनेक्शन भी काम करेगा, इसीलिए उसको भी बस में गिनती किया गया है। फिर डेटा ऑपरेशन, ठीक है,
effective bus communication underpins three critical data operation. ठीक है, data capturing, gathering information from input device and external sources through the IO bus. अब अगर मुझे कुछ information लेना है अपने मोबाइल से ट्रांसफर करना है तो मैं USB केबल डालूंगा या डेटा केबल लगाऊंगा, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस, तो वही हो गया बोला जा रहा है डेटा कैप्चरिंग. फिर आता आपका डेटा स्टोरेज के लिए, राइटिंग इंफॉर्मेशन टू मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस बाय कोऑर्डिनेटेड बस ऑपरेशन. ठीक है, फिर डेटा रिट्रीवर, रीडिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बैक इनटू एक्टिव मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है, ये तीनों चीज जो है, एक होता है कैप्चर करने के लिए, एक होता है रखने के लिए, और एक होता है देने के लिए. ठीक है, फिर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेस, coordinate bus communication protocols and provide essential services to application program. Example include operating system, device and firmware. ये सब सारी चीजें हैं. फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देखिए, सिस्टम का सॉफ्टवेयर अलग होता है, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर अलग होता है, वेबसाइट का सॉफ्टवेयर अलग होता है. ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए क्या लिखा हुआ, यूटिलाइजेस सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस टू परफॉर्म यूजर टास्क. ठीक है, इन्वॉल्विंग डेटा कैप्चर, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. एप्लीकेशंस रिलाई ऑन द अंडरलाइंग बस इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट डायरेक्टली मैनेजिंग इट. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये लिखा हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से इसी के लिए यूज़ के लिए बना है कि नहीं बना है. अब मान लीजिए फेसबुक ऐप है, इंस्टाग्राम ऐप है, आप फेसबुक क्लिक कर रहे तो इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, इंस्टाग्राम क्लिक कर रहे तो फेसबुक ओपन हो रहा है, मतलब इंटरचेंज हो गया दोनों का सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो सही तरीके से जो सॉफ्टवेयर है जिसको दिया जाए उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फिर आते हैं हम लोग बस परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक. द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स बस आर्किटेक्चर. Two critical factors determine overall system capability, that is 64 bits. Modern data bus with enabling simultaneous transfer of larger data chunks, 3.2 gigahertz. Typical bus clock speed in contemporary system determining transfer frequency 25.6 GBs. Maximum theoretical bandwidth achievable in high performance computing system. ठीक है, ये लिखा हुआ है कि बिट्स, गीगाहर्ट्ज, जीबीएस, मतलब ये तीनों का यूज करके कैसे हम डेटा भेज सकते हैं. वाई द सिस्टम बस मैटर. सिस्टम बैकबोन एक्ट एज द फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल डेटा फ्लो एंड डिवाइस कोऑर्डिनेशन, इनेबलिंग एवरी कंपोनेंट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. अब सिस्टम में ये बस मैटर क्यों करता है, तो पहला पॉइंट लिखा गया है सिस्टम बैकबोन. सिस्टम का बैकबोन है ये, अगर ये नहीं रहेगा तो आप कभी भी किसी को कोई भी डेटा नहीं भेज पाओगे. फिर आता है परफॉर्मेंस इंपैक्ट, दैट इज बस विथ एंड स्पीड डायरेक्टली डिटरमाइन सिस्टम परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड द एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क. परफॉर्मेंस इंपैक्ट में अब हमारे परफॉर्मेंस को नापा जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, ये चीजें हो जाती है. फिर अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटिंग, grasping bus types and operational provide essential insight into how computer capture, store and retrieve data seamlessly. Understanding computing मतलब डेटा को रिसीव करना, कंप्यूट करना, समझना एंड एग्जीक्यूट करना. अगर आपको बोला जाए कि आपको मान लो यहाँ से आपको बोला जाए रांची जाने, अब आपको रूट पता नहीं है, तो जब तक आपको जो आदमी बोला आप उसकी बातों को ठीक से सुनोगे नहीं तो वो एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे. तो वही होता है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटिंग. लिखा हुआ भी है द सिस्टम बस रिप्रेजेंट one of the most fundamental yet often overlooked aspects of computer architecture. By understanding how this communication pathway function, we gain deeper appreciation for the remarkable coordination. ये सब सारी चीजें हैं. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कनेक्टिविटी, कैसे सिस्टम में कनेक्टिविटी दैट इज बस का यूज करके कनेक्टिविटी को बेटर किया जाए. तो अभी तक इस वीडियो में जो आप लोगों ने पढ़ा है इसको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, एंड कभी भी किसी को कुछ भी डाउट हो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ठीक है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो मुझे डाउट कैसे मिलेगा, तो डाउट इस तरीके से सॉल्व होगा. तो तब तक के लिए जोहार आप सभी को.